आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं क्लास 12th का, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो स्पेशली क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है क्लास 12 का। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी कुछ दिनों से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। हर दिन हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं लेकर आई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 हम लोग ने किया, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर था। उसको भी हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी किया हुआ है, रूरल डेवलपमेंट किया हुआ है। तो आप जो चैप्टर्स हो गए आप उससे पढ़ सकते हैं। आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में बाकी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने पढ़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दी बेसिक फिजिकल फैसिलिटी। ये क्या है, एक बेसिक फिजिकल फैसिलिटी है, लाइक रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, telecommunication networks, irrigation system that support the country economic activity including industrial production, agriculture and trade, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे गांव है, उनको भी फ़ायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी वर्ड आता है लोग सोच लेते हैं कि सिर्फ रोड बनाना, रेलवे बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं तक सीमित नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड से लेके इकोनॉमिक सिस्टम तक, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि रोड, रेलवेज, पोर्ट, पावर प्लांट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। जब भी एग्रीकल्चर करते हैं तो खेतों में पानी डालने की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जो किसान होते हैं वो बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इरिगेशन की फैसिलिटी वो भी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से इरिगेशन सिस्टम जो कि सपोर्ट करती है कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ये सारी चीज़ें क्या करती, सपोर्ट करती है कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ में इसमें इंक्लूड है, इंडस्ट्री भी इंक्लूड है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर भी और ट्रेड भी, ठीक है। तो ये सारे मिलके आपका बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी आएगा, यहाँ पे ट्रेड भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मिलके, ये सारी चीज़ें क्या है, मिलके इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी को अफेक्ट करती। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद सेकेंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे कि आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा, किसी इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि अगर शिक्षा मिलती है, एजुकेशन, अगर शिक्षा मिलती है किसी बच्चे को, तो वो कल को दिन वो उसका खुद एक इंडिविजुअल पर्सन का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। हेल्थ की बात करें, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है गुड हेल्थ,
और सोसाइटी के लिए भी गुड हेल्थ वाले लोग ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो गुड हेल्थ वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है उसमें, ठीक है। हाउसिंग के लिए भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जरूरत है। ये सारे क्या है आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि आदमी की एक इंडिविजुअल इंसान का भी भला होगा, साथ साथ सोसाइटी का भी भला होगा। ये जो हम लोग ने पढ़ा ये क्या आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इससे क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहले कभी भी सरकार रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, कुछ भी चीज़ बनाती है, उससे क्या होता है कि लोगों को उसके जरिए रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है कि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, दुकानें खुलेगी, फैक्ट्रीज खुलेगी, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे कोई सड़कें टूटी फूटी है, ठीक है, खराब है, वहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छी सड़क बनाई, फिर वहाँ पे एक दुकान बना, ठीक है, फिर एक फैक्ट्री बना, उसको देख के 4 दुकानें और बनी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और जब दुकानें खुलेगी, फैक्ट्रीज खुलेगी, लोग अपनी दुकानों में वर्कर्स रखेंगे, ठीक है, लेबर्स रखेंगे, जिनको अपॉइंट किया जाएगा और उन्हें मिलेगी उनके बदले में वेजेस। तो ये क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, लोगों को काम मिलता है। एबिलिटी टू वर्क, रेजेस एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री खुल गई, ठीक है, वहाँ पे कुछ लेबर को रखा गया, ठीक है, तो और भी कहीं और कोई दुकान खुली, फिर कुछ और हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी कोई सड़क बन गई है, या फिर कोई मॉल बन गया है, या फिर कोई दुकान बन गई, कोई फैक्ट्री बन गई, तो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आ रहे, काम करते करते उन्हें ये चीज़ पता चलता है कि हाँ हम भी काम करने के लिए सक्षम है। तो एबिलिटी का टू वर्क, इंसान का वो काम करने की जो क्षमता है, जो जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, वो अपनी बेरोजगारी को लेके आते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, कुछ उनके पास नहीं है, तो वो सोचते कुछ ना कुछ काम करें। जब वो काम करते हैं तो उसमें वो बहुत इम्प्रूव करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कितने मतलब और भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो लोगों को अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलती है, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एबिलिटी टू वर्क, लोगों की जो काम करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। अगर हमारे कंट्री में अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, लोगों के पास काम होगी, जो लोग हैं वो काम करने के लिए इच्छा रखेंगे, काम करेंगे भी, तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखिए साइज ऑफ द मार्केट, जैसे कि यहाँ पे बहुत टूटी फूटी सड़कें थी, अब बहुत अच्छी सड़क बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहले एक दुकान था, अब इसका देख के यहाँ पे 2 3 4 5 6 और भी दुकानें बन गई, फिर कुछ और भी दुकानें बन, इस तरीके से पूरा मार्केट बन गया, ठीक है। वहाँ पे 40-50 दुकानें बन गई, तो क्या होगा, लोग देख देख के उसकी दुकान चल रही है तो मैं भी एक दुकान खोलता हूँ, मैं भी खोलता हूँ, तो इससे क्या होता है कि एक को देख के दूसरे ने खोला, तो ये क्या होगा कि जो मार्केट है पहले छोटा था, पहले एक दुकान थी, अब वहाँ पे 50 दुकानें आ गई, तो वो क्या हो गया, मार्केट का साइज बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, डेवलपमेंट से हो। पहले वहाँ पे सड़कें नहीं थी, ठीक है, किसी का आना जाना नहीं होता था, अब वहाँ पे अच्छी सड़कें बन गई, गाड़ियाँ चलने लगी, वहाँ पे लोग आने जाने लगे। तो जब लोग वहाँ आते जाते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे जब लोग आने जाने लगेंगे, हजारों लोग जाएंगे आएंगे इस रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रॉसरी का दुकान खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई चाय की टपरी खुल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ और दुकान, पानी की बोतल वाली दुकान खुल जाएगी, ठीक है। तो देखिए लोग यहाँ पे आते जाते हैं, तो उन्हें कोई भी ज़रूरत हो तो वो कुछ भी यहाँ से ले सकती है, ये सोच के यहाँ पे दुकानें खुलने लगी। जब यहाँ पे सड़कें बनी, लोगों का आना जाना हुआ, गाड़ियाँ चलने लगी, तो यहाँ पे एक दुकान से ना जाने कितनी दुकानें खुल गई, ठीक है।
तो ये क्या है, पहले डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो फिर यहाँ पे अपने आप यहाँ पे क्या हुआ, एक दुकानें खुली, फिर बहुत सारी दुकानें खुली, लोगों की ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुलने लगी, तो ये क्या हुआ, मार्केट का साइज बढ़ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, मार्केट का साइज भी बढ़ता है, रेस होता है मार्केट का साइज, क्योंकि लोगों को क्या मिलती है, काम मिलता है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने किया, दुकानें खुलने लगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो हेल्थ क्या है, ये एक की कंसेप्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हेल्थ से लोग क्या समझते हैं कि लोग सोचते हैं अगर हम बीमार नहीं है, हमें कोई डिसीज़ नहीं है, इसका मतलब कि सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं। हेल्थ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं है, बीमारी नहीं, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया। हेल्थ मतलब कि एक इंडिविजुअल इंसान का जो पोटेंशियल है उससे रिलेटेड है कि एक इंसान कितना ज़्यादा, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रिलीज वंस पोटेंशियल, ठीक है। एक इंसान का पोटेंशियल कितना बाहर आ रहा है, कितना वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, ये भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ ले। हेल्थ मतलब कि फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों है, ठीक है। अब हेल्थ पे हम लोग ने थोड़े से पॉइंट्स देखने हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें, हमारे कंट्री में हेल्थ सर्विस में क्या क्या डेवलपमेंट आए, इसके 4 पॉइंट्स है। एक तो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। पहले क्या था कि जो छोटे बच्चे होते थे, जिसे नवजात शिशु बोलते हैं, उसे इंग्लिश में इन्फेंट बोलते हैं, वो उनका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो उनका मृत्यु दर क्या था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हुआ कि जो नवजात शिशु थे, ठीक है, जो इन्फेंट थे, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया। इसके बाद डेथ रेट भी डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया, डेथ रेट भी डिक्रीज हो गया। फिर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आ जाने के कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इंक्रीज हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, बहुत सारे डिसीज पे जो कि बहुत खतरनाक बीमारियां हैं उन पे भी कंट्रोल किया गया, मतलब थ्रू मेडिसिन, थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिला, ठीक है। तो ये तो हमारा हेल्थ सर्विस इंडिया का हम लोग देख रहे हैं जो कि डेवलप हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि देखिए हेल्थ सर्विस को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करी बहुत हमारा क्लासिकल तरीका, हमारा जो सदियों से चला आ रहा है वैसा तरीका, जैसे कि योग, अच्छा खान पान। तो हम लोग पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जहाँ पे आपका आयुष आता, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरो, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी नीड्स टू बी एक्सप्लोर, ठीक है। तो ये सबको एक्सप्लोर किया जाए, मतलब आयुष को एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। इसके बाद है मतलब कि जो हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था कि आयुष को आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। इसके बाद क्या है, देयर इज वाइड गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं वो हेल्थ फैसिलिटी का फ़ायदा जितना उठा पाते हैं, ठीक है, उतना कि रूरल एरियाज़ के लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि रूरल एरिया में नॉलेज कम होती है, एजुकेशन कम होती है, तो रूरल एरिया में लोग हेल्थ फैसिलिटी का उतना बेनिफिट नहीं ले पाते जितना कि अर्बन एरिया में ले पाते, ठीक है। तो देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन रूरल अर्बन
एरियाज बिटवीन पुअर एंड रिच इन यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अलावा पुअर और रिच में भी यही डिफरेंस होता है कि पुअर लोग हेल्थ फैसिलिटी उतना नहीं ले पाते जितना कि रिच ले पाते। इसके अलावा है वुमेन की हेल्थ पे। ठीक है, आपने देखा होगा स्पेशली वुमेन अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है, वुमेन अपने डाइट पे ध्यान नहीं देती। तो फिर यहाँ पे देखिए वुमेन हेल्थ अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है, वुमेन का हेल्थ बहुत मैटर करता है किसी भी फैमिली के लिए। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंज। हेल्थ क्या बन गया? चैलेंज बन गया। तो देखिए हेल्थ चैलेंज इसलिए क्योंकि अगर इंसान का हेल्थ अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो काम अच्छे से कर पाएगा, और काम अच्छे से करेगा, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो हमारे इकोनॉमी का ऐसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए तो इसलिए हेल्थ हमारे लिए क्या है? एक चैलेंज है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो अभी हम लोग ने बताया कि हेल्थ केयर सर्विस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पुअर के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी कम होती है जबकि रिच के पास ज़्यादा होती है। अर्बन एरियाज़ में लोग ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी ले लेते हैं पर रूरल एरियाज़ में नहीं ले पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है क्योंकि नॉलेज नहीं है, वो उतना इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण भी वो हेल्थ फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसके ये भी एक चैलेंज हो गया कि हमारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बन गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया आपके हेल्थ सर्विस में। ठीक है, पुअर सैनिटेशन लेवल, ये भी एक चैलेंज है, हेल्थ के लिए चैलेंज है क्योंकि सैनिटेशन साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो रूरल एरियाज़ में जो सैनिटेशन है वो काफ़ी पुअर है, जिसके जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा सैनिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी क्या, पुअर सैनिटेशन भी एक चैलेंज हो गया हेल्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद पुअर अनकीप मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, पुअर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अच्छे तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में। जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे क्लीनिंग पे और बाकी सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, और यहाँ पे वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी ख़राब है। तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी चैलेंज है हेल्थ के लिए, क्योंकि जो पीपल जिनके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते, और गवर्नमेंट का जो रख रखाव है, साफ़ सफाई है, उतनी अच्छे से नहीं होगा, मेंटेनेंस उतनी अच्छे से नहीं होगा, तो वहाँ के जो भी पेशेंट है उनके लिए तो वो काफ़ी नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज हो गया हमारे एमर्जिंग चैलेंज हो गया हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। काफ़ी छोटा चैप्टर था और बहुत सिंपल चैप्टर था। आप अगर थोड़ा बहुत भी इसको पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, आप इजीली एग्ज़ाम में ज़रूर लिख लेंगे और बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो ये काफ़ी आसान है आपके लिए। तो मैं डेली इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स करवा रही हूँ। अगर आपको कोई और चैप्टर करना हो, किसी और अगर आपको मैक्रो में पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।